मिडनाइट हॉरर विद मुना में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां बुरे सपने हकीकत बन जाते हैं, जहां परछाइयां आपका नाम फुसफुसाती हैं और जहां हर कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। अगर आपको डर पसंद है, अगर आप अज्ञात की लालसा रखते हैं, तो अभी सदस्यता लें, क्योंकि एक बार जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं होता। जब रोहन और उसकी छोटी बहन अनाया अपने चाचा के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे तो बारिश लगातार जारी थी। हवा में दुख का माहौल था और उनकी माँ आरती चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें दुख से खोखली हो गई थी। उनके चाचा समीर की उनके घर में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। उनका शरीर मुड़ा हुआ और बेजान पाया गया था। उनकी आंखें डर से खुली हुई थीं, जैसे कि उन्होंने मानवीय समझ से परे कुछ देखा हो। कोई नहीं जानता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई घाव नहीं था, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, बस अकथनीय भय की अभिव्यक्ति थी। जैसे ही कार खाली राजमार्ग से गुजरी, रोहन ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसकी आत्मा में बेचैनी बढ़ रही है। एक अजीब सा कोहरा छाने लगा था जो आगे की सड़क को निगल रहा था, और एक बेचैन करने वाला सन्नाटा उनके चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह लिपटा हुआ था। फिर बिना किसी चेतावनी के कार अचानक रुक गई। आरती चिल्लाई, जबकि उनके पिता विक्रम स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके सामने सड़क के बीच में एक फटी हुई सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे गीले बालों से छिपा हुआ था और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। आरती डर के मारे हांफने लगी। विक्रम ने हॉर्न बजाया, लेकिन महिला हिली नहीं। इसके बजाय उसका सिर ऊपर की ओर झटका, जिससे उसका चेहरा इतना भयानक और सड़ा हुआ दिखाई दिया कि रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक भयानक चीख निकाली और कार का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और एक पल के लिए पूर्ण अंधकार ने उन्हें घेर लिया। फिर धमाका, कार से कोई टकराया। अनाया ने रोहन की बाह पकड़ते हुए कराहते हुए कहा। उसकी सांसें छोटी छोटी भयभीत सांसों में आ रही थी। जब रोशनी वापस लौटी तो महिला जा चुकी थी, लेकिन आगे की सड़क अब खाली नहीं थी। वहां एक मुड़े हुए ढेर में पड़ी एक मृत शरीर था, ताजा, बेजान और भयावह रूप से परिचित। यह उनके पिता थे। आरती की चीख रात को चीरती हुई सुनाई दी जब उसने विक्रम को हिलाया, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल समीर की तरह। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। उसकी उंगलियां अभी भी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रही थीं, डर से जम गई थीं। रोहन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह अपने पिता को जगाने की विनती कर रहा था। अनाया अपनी मां से लिपट गई, बेकाबू होकर रो रही थी। नहीं नहीं, कृपया जाग जाइए पापा। वह रो पड़ी, लेकिन विक्रम चला गया था। एक पल में उसकी आत्मा चुरा ली गई। दुख असहनीय था, लेकिन इससे पहले कि वे इस भयावहता को समझ पाते, कार में एक फुसफुसाहट गूंजी, जिससे उनकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। अगला तुम्हारा है। आरती डर से कांपती हुई कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खुला। बाहर कुछ हिलने की आवाज से खिड़कियां धुंधली हो गईं। फिर एक और चीख। इस बार यह सड़क के किनारे के जंगल से आई। यह एक आदमी की आवाज थी जो पीड़ा से भरी हुई थी। रोहन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक छाया किसी को जंगल में घसीट रही थी। यह एक राहगीर था, एक आदमी जिसने सड़क के किनारे अपनी बाइक रोकी थी। उसने लात घूंसे और मारपीट की, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरे में और भी गहरा खींच लिया। फिर एक घिनौना क्रंच जैसे हड्डियां टूट रही हों और सन्नाटा। वह आदमी चला गया। केवल उसकी बाइक बची थी, अभी भी चल रही थी। उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कि उसने कुछ अवर्णनीय देखा हो। आरती आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब रही और वे बारिश में लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, अपने साथ अनाया को भी घसीटते हुए। भागो, वह चिल्लाई। वे सड़क पर भागे। उनके जूते बारिश के पानी के गड्ढों से टकरा रहे थे। उनकी सांसें डर से उखड़ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वे भागते गए, कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सड़क अंतहीन लग रही थी।
चाहे वे कितनी भी दूर चले जाएं। कोहरा और घना होता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। फिर आरती रुक गई, वह पीली पड़ गई, उसका शरीर कांप रहा था और उसने आगे की ओर इशारा किया। रोहन का खून ठंडा हो गया। कुछ ही फीट की दूरी पर उनका रास्ता रोकते हुए विक्रम खड़ा था, लेकिन यह अब उसका पिता नहीं था। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें, वे खाली बेजान थीं, फिर भी सीधे उन्हें घूर रही थीं। अनाया ने एक भयभीत चीख निकाली और उस पल विक्रम के होंठ एक विचित्र मुस्कान में बदल गए। एक गहरी और विकृत आवाज उसके गले से निकली, तुम भाग नहीं सकते, यात्रा शुरू हो गई है। और फिर सड़क पर रोशनी टिमटिमा गई और सब कुछ काला हो गया। रात ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया था। सड़क अंतहीन थी, हवा नम मिट्टी और कुछ सड़े हुए की बदबू से भरी हुई थी। रोहन मुश्किल से अपने पैरों को महसूस कर पा रहा था। उसने अनाया के कांपते हाथ को पकड़ रखा था, उसे घने कोहरे के बीच आगे खींच रहा था। आरती उनके बगल में लड़खड़ा रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। विक्रम मर चुका था। वह आदमी जिसने उनकी रक्षा की थी, उनके साथ हंसा था। जब वे डरे हुए थे तो उनके हाथ थामे थे, एक पल में चला गया। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था, चीखने का समय नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर जो चीज थी उसने बोल दिया था और उसके शब्द अभी भी रोहन की खोपड़ी में गूंज रहे थे। अंधेरे में अचानक हलचल, एक धीमी फुसफुसाहट, करीब, बहुत करीब। तुम भाग रहे हो, लेकिन जाने के लिए कहीं नहीं है, अनाया ने हाफते हुए कहा। उसकी पकड़ रोहन की कलाई पर कस गई। वह तेजी से मुड़ा, उसकी आंखें सड़क के किनारे की ओर घूम गई। वहां एक आकृति खड़ी थी, आधी अधूरी छाया में छिपी हुई। उसकी सांसें कर्कश, धीमी और जानबूझकर चल रही थीं। परित्यक्त मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जो एक पल के लिए आकृति को रोशन कर रही थी। यह इंसान नहीं था। त्वचा काली, खिंची हुई, छिल रही थी। इसकी उंगलियां लंबी, मुड़ी हुई पंजे जैसी, और इसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा, मुस्कुराता हुआ, मानो उनकी आत्माओं से टपकते आतंक का स्वाद ले रहा हो। फिर यह हिल गया, गति का धुंधलापन बहुत तेज, बहुत अस्वाभाविक। आरती चिल्लाई, जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ी हो, उसे पीछे की ओर खींचा हो। नहीं, रोहन आगे बढ़ा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अनाया उसके बगल में गिर गई, रो रही थी। आरती छटपटा रही थी, उसकी उंगलियां डामर को नोच रही थीं, उसकी आंखें शुद्ध, बिना फिल्टर किए हुए आतंक से चौड़ी हो गई थीं। मेरी मदद करो, उसकी आवाज फट गई। फिर प्राणी बोला, उसकी आवाज हवा में रेंग रही थी, एक एक करके, तुम सब मेरे हो। और फिर आरती चली गई, गायब हो गई। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस सड़न की गंध रह गई। सन्नाटा असहनीय था। अनाया हिंसक रूप से कांप रही थी, उसके आंसू ठंडी जमीन पर गिर रहे थे। रोहन को लगा कि उसकी सांसें रुक गई हैं, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। उनकी मां उनकी आंखों के सामने ही चली गई। दुख की लहरें दम घुटने वाली अथक थी, लेकिन डर ज्यादा था। वे यहां नहीं रह सकते थे। अगर वे जीवित रहना चाहते तो नहीं। दूर से कुछ सरसराहट हुई, एक धीमी कर्कश आवाज, लगभग हंसी जैसी। रोहन ने अनाया को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसे चलने के लिए मजबूर किया। हमें जाना है, उसने फुसफुसाया। हालांकि उसकी अपनी आवाज विदेशी लग रही थी, खोखली। वे भागे। सड़क उनके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थी। हर कदम के साथ कोहरा घना होता जा रहा था और फिर सड़क समाप्त हो गई। उनके सामने जो था वह संभव नहीं था। एक प्राचीन ढाती हुई हवेली खड़ी थी, जहां सड़क को आगे बढ़ना चाहिए था। इसके ऊंचे दरवाजे खुले थे, मानो इंतजार कर रहे हों। खिड़कियां अंधेरी, खाली, उन्हें देखती हुई लग रही थीं। रात के समय इमारत खड़ी थी, उसकी मौजूदगी ही खतरे की आहट दे रही थी। लेकिन उनके पीछे कोहरा मुड़ रहा था, अस्वाभाविक रूप से बदल रहा था। उसमें कुछ था, कुछ आ रहा था। कोई विकल्प नहीं था। वे अंदर चले गए। जिस क्षण वे दहलीज पार कर गए, हवा बदल गई। यह और भी ठंडी हो गई, भारी। दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए।
उन्हें अंधेरे में बंद कर दिया। लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। दीवारों पर डरावनी छायाएं डाल रही थी। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। हवा में एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, नरम, लयबद्ध, पदचाप। कोई या कुछ यहां था। अनाया रोहन की बाह से लिपट गई। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। हमें यहां नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन ने मुश्किल से निगला, मुझे पता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, ऊपर से एक तेज धमाका गूंजा। उसके बाद एक धीमी खींचती हुई आवाज आई। वे अकेले नहीं थे। सीढ़ी के ऊपर एक छाया हिल रही थी। एक आकृति वहां खड़ी थी जो मंद रोशनी में आधी छिपी हुई थी। पहले तो रोहन को लगा कि यह कोई व्यक्ति है। फिर उसने चेहरा देखा और उसका पेट बर्फ में बदल गया। यह उनके चाचा समीर थे, या जो कुछ बचा था। उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उनके अंग अस्वाभाविक रूप से लटक रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी आंखें खाली कोठर उनमें से सीधे घूर रही थी। फिर अचानक उनका शरीर आगे की ओर झटका। एक मुड़ी हुई अस्वाभाविक गति में आगे बढ़ा। अनाया ने पीछे हटते हुए कराहते हुए कहा। समीर ने एक हाथ उठाया और सीधे उनकी ओर इशारा किया। उसका जबड़ा फट गया और इस बार वह बोला, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। एक बहरा धमाका हुआ, जैसे कोई चीज दीवारों से टकराई हो। पूरी हवेली हिंसक रूप से हिल गई। समीर के पीछे के अंधेरे से और छायाएं उभरी। लाशें मुड़ी हुई, टूटी हुई, सीढ़ियों से नीचे रेंगती हुई उनकी ओर। रोहन ने अनाया को पकड़ लिया और भाग गया। दालान अंतहीन रूप से फैला हुआ था। दीवारें करीब आती दिख रही थी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ती गईं। और फिर एक और चीख। रोहन ने समय रहते मुड़कर देखा कि एक आदमी, एक अजनबी, अदृश्य हाथों से फर्श पर घसीटा जा रहा था। उसके नाखून लकड़ी के तख्तों से रगड़ रहे थे। उसकी आंखें डर से उभरी हुई थीं। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। लेकिन फिर उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसका सिर एक भयानक दरार के साथ पीछे की ओर झटका। उसके नीचे खून जमा हो गया। उसका शरीर एक बार झटका खा गया। फिर शांति, एक और जीवन ले लिया गया। अनाया बेकाबू होकर रोने लगी। उसके छोटे हाथ रोहन की शर्ट से चिपके हुए थे। कृपया कृपया इसे रोकें, वह रो पड़ी। रोहन के अपने डर ने उसके गले को जकड़ लिया, लेकिन उसे उसकी रक्षा करनी थी। किसी तरह दालान के अंत में एक दरवाजा खुला। उनके सामने एक अंधेरा कमरा खुला। कोई विकल्प नहीं था। वे अंदर चले गए। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। सन्नाटा। कमरे में पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। उनकी आंखें उन्हें अजीब तरह से देख रही थी। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी खड़ी थी और उस पर कपड़े में लिपटी कोई चीज थी। एक किताब। रोहन ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर धीरे से उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब के कवर को छूती हैं, कमरा अंधेरे में डूब जाता है। एक आवाज, गहरी, गले से निकलती हुई, छाया से बोली, तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे दफन रहना चाहिए था। और फिर मोमबत्ती वापस जल उठी और कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके खून को बर्फ में बदल दिया। दीवार पर सड़ती हुई लकड़ी में गहराई तक उकेरा हुआ एक संदेश था जो खून जैसा दिख रहा था। तुम में से कोई भी इस घर से जिंदा नहीं निकलेगा। और उसके नीचे अनाया नाम। रोहन की सांस उसके गले में अटक गई। अनाया ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए एक भयभीत आह भरी। दीवारें धड़कती हुई लग रही थीं। हवा भारी होती जा रही थी। हवेली सिर्फ भूतियां नहीं थी, यह जीवंत थी और यह उन्हें चाहती थी। कहीं घर के भीतर कुछ गुर्राया और फिर पदचिह्न कुछ आ रहा था। रोहन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जब उसने अनाया की कलाई पकड़ी, उसकी उंगलियां सफेद हो रही थीं। दीवार पर लिखा संदेश उसके दिमाग में जल रहा था, तुम में से कोई भी इस घर से जिंदा नहीं निकलेगा। और उसके नीचे अनाया का नाम, उसकी छोटी बहन, उसका एकमात्र परिवार, एकमात्र चीज जो उसे उसकी आत्मा को जकड़ने वाले डर के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से रोक रही थी। अनाया की सांसें डर से रुक गईं जब वह पीछे की ओर लड़खड़ा रही थी। उसकी नजर खून से लाल अक्षरों पर टिकी हुई थी।
रोहन ने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया, अपने सीने में बढ़ती घबराहट को दूर किया। उसे उसकी रक्षा करनी थी, उसे यहाँ से निकालना था। लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक विचार उसे कुतर रहा था। क्या होगा अगर कोई रास्ता नहीं था? अचानक एक चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हवा घनी, भारी, दमघूटू हो गई। बाहर दालान से धीरे धीरे जानबूझकर कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुछ आ रहा था। अनाया ने ठंडी दीवार से खुद को दबाते हुए कराहते हुए कहा। रोहन ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वह कमरे को स्कैन कर रहा था, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। वहां कुछ भी नहीं था, केवल सड़ा हुआ फर्नीचर, टिमटिमाती मोमबत्ती और कमरे के बीच में अशुभ रूप से रखी गई वह शापित किताब। एक और आवाज, इस बार करीब से। एक फुसफुसाहट हवा में रेंगती हुई बर्फीली उंगलियों की तरह रोहन के कान को छूती हुई। वह अब हमारी है। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला। मोमबत्ती बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। एक गहरी अमानवीय गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। अनाया चिल्लाई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे रोहन की पकड़ से दूर खींच लिया हो। वह आगे की ओर झपटा, हाथों से खाली हवा को पकड़ा। अनाया! उसकी आवाज हताशा से फटी हुई थी। उसे घसीटा जा रहा था, नहीं खींचा जा रहा था। छाया में उसकी भयभीत चीखें अंधेरे को ब्लेड की तरह चीर रही थीं। रोहन ने अंधाधुंध तरीके से हाथ बढ़ाया, कालेपन को नोचते हुए। उसकी उंगलियां उसकी बाह से टकराईं और फिर वह चली गई। एक असहनीय सन्नाटा छा गया। हवा में कुछ अनकहा, कुछ अस्वाभाविक था। रोहन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा हो। उसका दिमाग उसे भागने छिपने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका दिल उसे लड़ने के लिए कह रहा था। वह उसे खोने वाला नहीं था, इस तरह नहीं, उनके लिए नहीं। उसकी कांपती उंगलियां कुर्सी पर रखी किताब तक पहुंची। शायद, बस शायद, उसमें उत्तर छिपा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज, गहरी, कर्कश और असंभव रूप से करीबी, उसके कान में फुसफुसाई। अब बहुत देर हो चुकी है। एक चमकीली रोशनी ने कमरे को अचानक लाल रंग में बदल दिया और फिर रोहन ने उसे देखा। अनाया हवा में लटकी हुई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह एक खामोश चीख में जम गया। उसका शरीर ऐंठ गया, उसके अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए, जबकि अदृश्य हाथ उसके गले को कस रहे थे। उसके होठों से खून टपक रहा था। रोहन की दुनिया बिखर गई। वह आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे कुचलने वाले बल के साथ पीछे धकेल दिया। वह दीवार से जोर से टकराया, उसकी दृष्टि घूम गई। अनाया सांस लेने के लिए हांफने लगी। उसके छोटे हाथ उसके गले को नोच रहे थे। नहीं, नहीं, नहीं। रोहन हताश, टूटे हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर एक भयानक दरार के साथ उसका शरीर लंगड़ा हो गया। वह फर्श पर गिर गई, बेजान। रोहन उसके बगल में गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह उसकी स्थिर आकृति को सहला रहा था। अनाया, प्लीज। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, जो दुख से घुटी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो फर्श पर धूल और खून के साथ मिल रहे थे। वह उसके पास बची हुई एकमात्र चीज थी, और अब वह चली गई थी। कमरे में एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। छायाएं बदल गईं, अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई और फिर मंद मोमबत्ती की रोशनी में रोहन ने उन्हें देखा। आकृतियां, वे चीजें जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया था। उनके शरीर बमुश्किल इंसान थे। त्वचा बहुत कसी हुई, चेहरे असंभव मुस्कुराहट से विकृत, आंखें खोखली और बेजान। वे उसे देख रहे थे, उसके दर्द का आनंद ले रहे थे, उसकी निराशा से पोषण पा रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़ा, अस्वाभाविक रूप से अपना सिर झुकाते हुए। दुखी मत हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज आराम का मजाक उड़ा रही थी। वह अब हमारे साथ है और जल्द ही तुम भी हमारे साथ हो जाओगे। रोहन की सांसें छोटी छोटी उखड़ रही थीं। उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे चक्कर आ रहा था, मानो हवा ही उसके प्राणों को खींच रही हो। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में सिमट गई थीं। क्रोध गर्म, अंधा करने वाला, उसकी नसों में जल रहा था।
वह यहाँ मरने वाला नहीं था। ऐसे नहीं, बिना लड़े नहीं, उसके अंदर कुछ टूट गया। वह चीखते हुए उस प्राणी पर झपटा, अंधाधुंध तरीके से झूलता हुआ। उसकी मुट्ठी ठंडी हवा से टकराई। प्राणी ने विकृत अमानवीय हंसी निकाली और फिर वह हिल गया, बहुत तेज, बहुत अचानक। रोहन की छाती में एक भयंकर दर्द फूट पड़ा। वह हाँफने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने नीचे देखा। एक हाथ, अगर उसे ऐसा कहा जा सकता है, उसके धड़ में गहराई से दबा हुआ था। काली पंजे जैसी उंगलियां उसके मांस के अंदर सिमट गई थी। खून मोटी लाल धाराओं में बह रहा था। उसके घुटने मुड़ गए। असहनीय पीड़ा से उसका शरीर ऐंठ गया। प्राणी झुक गया। उसके होंठ उसके कान को छू रहे थे। तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। एक हिंसक झटके के साथ उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रोहन ने एक घुटी हुई चीख निकाली। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसका खून उसके नीचे जमा हो गया। उसकी दृष्टि टिमटिमा रही थी। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही थी। हंसी तेज, बहरा करने वाली हो गई। दुनिया काली हो गई। कहीं दूर एक दरवाजा खुला। एक हल्की आवाज, एक बच्चे की फुसफुसाहट अंधेरे में बह गई। रोहन, मेरी मदद करो। उसकी आंखें खुल गईं। वह अभी भी जीवित था, लेकिन कुछ बहुत बहुत गलत था। अंधेरा घना, दमघोंटू था। रोहन को एक जीवित प्राणी की तरह लपेटे हुए था। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसकी सांसें उथली थीं। उसकी जीभ पर खून का धातु जैसा स्वाद भारी था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके अंगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अदृश्य जंजीरों से दबे हुए हों। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह असहनीय दर्द था। उसकी छाती को चीरते हुए पंजे, उन चीजों की बीमार करने वाली हंसी। उसे मर जाना चाहिए था। उसे मरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर वह अभी भी उसे क्यों सुन पा रहा था? वह आवाज, नरम, टूटी हुई, जानी पहचानी, रोहन, मेरी मदद करो। उसका दिल सिकुड़ गया। अनाया। उसने अपनी आंखें जबरदस्ती खोली। उसके चारों ओर की दुनिया विकृत हो गई थी। अस्वाभाविक रूप से बदल रही थी, जैसे कोई दुस्वप्न जीवित हो गया हो। दीवारों से खून बह रहा था। फर्श धड़क रहा था मानो जीवित हो, और दूर से उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उनमें से सैकड़ों बड़बड़ाते हुए, रोते हुए, उसका नाम पुकारते हुए। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी सांस उसके गले में अटक रही थी। अनाया कुछ फीट दूर खड़ी थी। उसका छोटा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी त्वचा बहुत पीली हो गई थी। उसके होंठ नीले थे और उसका गला, हे भगवान, उसका गला गहरे बैंगनी रंग के घाव फंदे की तरह लिपटे हुए थे। उंगलियों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसे खड़ा नहीं होना चाहिए था। उसे सांस नहीं लेनी चाहिए थी। रोहन की आंखों में आंसू जल रहे थे। अनाया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसकी आवाज फट गई, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां उसे छू पाती, वह पीछे हट गई। नहीं रोहन, तुम्हें जाना होगा अभी। अचानक हड्डियों को कंपा देने वाली चीख हवा में गूंजी। छायाएं हिंसक रूप से हिल गईं। उनके भीतर कुछ हिल रहा था। अनाया ने सांस ली। आंखें छत की ओर दौड़ी। वे आ रहे हैं, उसने डर के मारे फुसफुसाया। रोहन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि अंधेरा फट गया। एक आकृति छायाओं से बाहर निकली। उसका विचित्र शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा था। यह तेज था। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक कंकाल जैसा हाथ आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आई पहली चीज को पकड़ लिया। अनाया। वही चीखी। उसका छोटा शरीर हवा में उछल गया। उस प्राणी का चेहरा मानवीय विशेषताओं का मजाक उड़ा रहा था। आंखें खोखली, मुंह मुड़ी हुई मुस्कुराहट में फैला हुआ। उसकी त्वचा सड़ रही थी और काली पड़ गई थी। रोमन का खून बर्फ में बदल गया। नहीं, उसे जाने दो। वह आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे हाथों ने उसके कंधों को जकड़ लिया, उसे नीचे दबा दिया। संघर्ष कर रहा था, लात मार रहा था, चिल्ला रहा था। अनाया की चीखें असहनीय थी, शुद्ध कच्ची पीड़ा से भरी हुई। और फिर एक घिनौनी चीख। अनाया का शरीर लंगड़ा हो गया। उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गया। प्राणी ने एक धीमी कर्कश हंसी निकाली और उसे एक टूटी हुई गुड़िया की तरह फर्श पर गिरा दिया। रोहन की दुनिया बिखर गई।
जब वह अदृश्य पकड़ से मुक्त हुआ, अनाया की ओर भागा, तो उसके अंदर ठंडे आतंक और क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने उसके बेजान शरीर को गोद में उठा लिया। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। नहीं, नहीं, कृपया। उसने अपना माथा उसके माथे से सटाया। उसके आंसू उसके होठों से बहते खून में मिल गए। अनाया, उठो, कृपया, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। प्राणी देख रहे थे। उनकी बेजान आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जो उसके दुख को बढ़ा रही थीं। हवा में एक धीमी ताली गूंजी। रोहन ने अचानक सिर उठाया। कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था, या कम से कम जो एक आदमी जैसा दिख रहा था। उसने एक पुराना फटा हुआ सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा अजीब तरह से परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट। उसके होंठ एक अप्राकृतिक मुस्कान में मुड़े हुए थे। तुम अभी भी नहीं समझे, है ना? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन गलत थी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। रोहन की सांसें उखड़ रही थीं। तुम कौन हो? उसने थूका। आदमी ने अपना सिर झुकाया, खुश होकर। सवाल यह नहीं है कि मैं कौन हूं, रोहन। सवाल यह है कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम कौन हो? रोहन की खोपड़ी में एक तेज दर्द फूट पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके दिमाग में कुछ कौंध गया, ऐसी यादें जो उसकी नहीं थीं। खून, चीखें, शवों से भरा कमरा, उसके अपने हाथ लाल रंग में भीगे हुए, टूटे हुए आईने में उसका प्रतिबिंब, लेकिन वह नहीं था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। ये क्या है? वह आदमी उसके बगल में बैठा, उसके कान में फुसफुसाया। घर में स्वागत है, रोहन। अचानक दिल दहला देने वाली चीख ने हवा को चीर दिया। उसके पीछे छायाएं जीवंत हो उठी। अंधेरे से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनके शरीर क्षत विक्षत, मुड़े हुए, विचित्र थे। उनके मुंह अनंत चीखों में खुले हुए थे, और रोहन उन्हें पहचानता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्रम, उसका पुराना शिक्षक श्री शर्मा, और उसकी मां मृत। लेकिन उसके सामने खड़ी थी। उनकी खोखली आंखें उस पर टिकी हुई थीं, और एक स्वर में वे फुसफुसाए, तुमने यह किया। आतंक की एक ज्वार की लहर उस पर टूट पड़ी। उसकी सांस अटक गई। उसका मन चिल्लाया नहीं, 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 लेकिन उसके सिर में छवियां बंद नहीं हुई। उनकी मृत्यु, उनका दर्द, उनकी दया की याचना। उसके अपने हाथ उनके खून में भीगे हुए सूट पहने आदमी ने ठाका लगाया। अब क्या तुम्हें याद है? रोहन का पूरा शरीर कांप उठा। वह इनकार करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि यह सच नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ जानता था, यह सच था। और फिर रोशनी टिमटिमाने लगी। हवा घनी, दमघोंटू हो गई। फुसफुसाहटें तेज होती गई, यातनापूर्ण चीखों में बदल गई, और छायाएं घिर गईं। रोहन की चीखें अंतहीन शून्य में गूंज रही थीं, जो उसके चारों ओर घिरती राक्षसी छायाओं में समा गई थीं। उसका मन एक युद्ध क्षेत्र था। जो उसने जो देखा था, उसकी भयावहता और मृतकों की फुसफुसाहट के बीच उलझा हुआ था। जो उस पर आरोप लगा रहे थे, उसे दोषी ठहरा रहे थे। उसकी मां, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका शिक्षक। उनकी बेजान आंखें नफरत से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। वे इंतजार कर रहे थे। सूट पहने हुए आदमी, जिसका चेहरा अभी भी उस ठंडी मुस्कान में जम गया था, एक कदम और आगे बढ़ा, फुसफुसाते हुए, यह समय है रोहन, तुम जो हो उसे स्वीकार करो। लेकिन क्या वह वास्तव में एक हत्यारा था? एक तेज दर्द उसकी खोपड़ी में चुभ गया, और अचानक यादें वापस आ गईं। विकृत दुःस्वप्न नहीं, मतिभ्रम नहीं, बल्कि सच्चाई। रोहन ने किसी को नहीं मारा था। वह एक झूठ में फंसा हुआ था, एक भयावह भ्रम जिसे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली किसी चीज ने गढ़ा था। एक अंधेरी शक्ति, कुछ प्राचीन, उसके डर को खा रही थी, उसकी वास्तविकता में हेरफेर कर रही थी। इसने उसके अतीत को मिटा दिया था, उसके दिमाग को मनगढ़ंत भयावहताओं से भर दिया था, उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया था, और अब उसे उसकी आत्मा चाहिए थी। परछाइयां झपट पड़ी, लेकिन उसी क्षण अंधेरे से एक भेदी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पूरा कमरा कांप उठा, मानो दीवारें खुद चीख रही हों। चकाचौंध करने वाली रोशनी के भीतर से एक नरम, जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, रोहन, हार मत मानो, तुम जानते हो कि तुम कौन हो। अनाया
उसकी आत्मा उभरी। उसका रूप एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था। उसके घाव चले गए थे। उसकी आंखें अब डर से नहीं बल्कि प्यार से भरी थीं, जैसे कि वह कभी गई ही नहीं थी। सूट पहने हुए आदमी ने फुसफुसाया। उसका सुंदर चेहरा टूटे हुए कांच की तरह फट गया। उसके चारों ओर का अंधेरा पीछे हट गया। चीखने लगा, मानो पीड़ा में हो। नहीं, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज विकृत हो गई। वह मेरा है। लेकिन अनाया आगे बढ़ी। उसका हाथ रोहन की ओर बढ़ा। वापस आओ रोहन, तुम्हारे पास अभी भी समय है। एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया। उसने कांपती हुई उंगलियों से हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। एक पल में सफेद रोशनी के विस्फोट ने सब कुछ अपने में समा लिया। दुनिया बिखर गई। छायाओं की चीखें गायब हो गईं। घुटन भरी हवा चली गई। उसकी जगह एक शांतिपूर्ण गर्मी ने ले ली, जो रोहन की आत्मा में समा गई। और जब उसने अपनी आंखें खोली, वह घर पर था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट भारी सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसके हाथ साफ थे, खून से मुक्त। रसोई से उसकी मां की आवाज आ रही थी। एक पल के लिए वह बस वहीं लेटा रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था, क्या यह सब एक सपना था? जैसे ही वह शीशे के पास गया, उसका दिल धड़कने लगा। उसका प्रतिबिंब उससे घूर रहा था। उसका सामान्य चेहरा, उसकी सामान्य आंखें। लेकिन फिर जैसे ही वह मुड़ने वाला था, एक झिलमिलाहट। उसके पीछे एक छाया चल रही थी। रोहन की सांस अटक गई। वह पलटा। उसका दिल धड़क रहा था, कुछ नहीं। लेकिन फिर उसने देखा, उसके बेडरूम की दीवार पर गहरे दांतेदार अक्षरों में लिखा था, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज पर पड़ गया। मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। उसने कांपती उंगलियों से उसे उठाया। यह अनाया की लिखावट में लिखा था, डर तभी आपको नियंत्रित करता है जब आप उसे ऐसा करने देते हैं। असली भूत वे हैं जिन्हें आप अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं। आजाद हो जाओ। एक गहरी सांस ने उसके फेफड़ों को भर दिया और पहली बार उसे लगा कि अनंत काल में उसे सब समझ में आ गया। उसने जिन भयावहताओं का सामना किया था, फुसफुसाहटे, चीखे, राक्षस, वे सिर्फ भूत नहीं थे। वे उसके पिछले डर, उसके पछतावे, उसके अपने अंधेरे को आकार दे रहे थे। और अब उसने उन्हें हरा दिया था। दीवार पर खुदे शब्दों पर आखिरी नजर डालते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा काम हो गया। और इस बार छाया वापस नहीं आई। कहानी का नैतिक डर और अपराध बोध ही असली भूत है जो हमें परेशान करते हैं। उन्हें हराने का एकमात्र तरीका सच्चाई और साहस के साथ उनका सामना करना है। अगर हम आगे बढ़ना चुनते हैं तो अतीत हमें बंदी नहीं बना सकता।